नमस्ते, स्वागत है आपका इनर योगी पद पर। मैं हूं योगी आदर्श उपाध्याय और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपकी आत्मा को छूते हैं। योग, ध्यान, चक्र और आध्यात्मिक, यही हमारा घर है। अब वो हिस्सा जो शायद सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल है। पहले एक बात क्लियर कर दूं, कुंडलिनी को फोर्स नहीं किया जाता, इसे इनवाइट किया जाता है, इसे प्रिपेयर किया जाता है। जब मिट्टी तैयार होती है, बीज अपने आप उगता है। पहला उपाय, नैतिक जीवन, यम और नियम। यह सुनने में बेसिक लग सकता है, लेकिन यह सबसे जरूरी है। सच बोलना, अहिंसा, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय। जब हमारा जीवन नैतिक और प्योर होता है तो ऊर्जा नेचुरली अपवर्ड मूव करती है। जब जीवन में डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन होता है तो ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। दूसरा उपाय, आसना, शारीरिक तैयारी। कुंडलिनी के लिए स्पाइन का हेल्दी होना जरूरी है, इसलिए नियमित योगा करें, स्पेशली वज्रासना, डायमंड पोज, भुजंगासना, कोबरा पोज, सेतुबंधासना, ब्रिज पोज, पश्चिमोत्तासन, फॉरवर्ड बेंड। ये आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी को प्रिपेयर करते हैं। तीसरा उपाय, प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। यह इड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है। रोज 20 मिनट बस। उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी, ये सब सेफ और इफेक्टिव हैं। याद रखें, भस्त्रिका और कपालभाति केवल गाइडेड प्रैक्टिस में करें। ये पावरफुल है और बिना गाइडेंस के इंटेंस हो सकती है। चौथा उपाय, नियमित ध्यान। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट ध्यान करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सनराइज से पहले यह समय सबसे शक्तिशाली है। शुरुआत में बस श्वास पर ध्यान दें, धीरे धीरे डीपेन करें। पांचवा उपाय, मंत्र जाप। कुंडलिनी के लिए पावरफुल मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय शिव को जागृत करता है। ओम सबसे मूल, सबसे पावरफुल, और सोहम मैं वही हूँ श्वास के साथ जपें। श्वास लेते हुए सो, छोड़ते हुए हम। छठा उपाय, सात्विक आहार। रोज खाते हैं, उसका सीधा असर ऊर्जा पर पड़ता है। सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, दूध, घी, दाल, यह ऊर्जा को लाइट और प्योर रखता है। तामसिक भोजन, मांस, शराब, बासी खाना, यह ऊर्जा को हैवी और डल बनाता है। राजसिक भोजन, बहुत तीखा, बहुत मसालेदार, यह ऊर्जा को रेस्टलेस बनाता है। सातवां उपाय, सत्संग और यस्टडी। गुड कंपनी बहुत जरूरी है। जो लोग स्पिरिचुअल पथ पर चल रहे हैं, उनके साथ समय बिताएं, सेक्रेट टेक्स्ट लिखें, सत्पथ पर चलने वाले गुरुओं के टॉक सुने, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। आठवां उपाय, भक्ति। भक्ति यह शायद सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। जब आप ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम फील करते हैं, जब आप भजन गाते हैं और रो पड़ते हैं, जब आप प्रेयर में सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, तब कुंडलिनी नेचुरली जागती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और यह जब प्रेम डिवाइन होता है तो कुंडलिनी को जगाने का सबसे सेफ और सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। नौवां उपाय, सरेंडर और पेशेंस। और सबसे अंत में और शायद सबसे महत्वपूर्ण, छोड़ दें, सरेंडर करें। जब आप कुंडलिनी को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, जब आप एक्सपीरियंस पाने की डिस्प्रेस कोशिश करते हैं, तो वो दूर हो जाती है। जब आप सिंपली प्रैक्टिस करते हैं, फल की चिंता नहीं करते, हर दिन बस अपना काम करते हैं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जब समय आता है, कुंडलिनी जागती है अपनी गति से, अपने समय पर। चलिए कुछ कॉमन सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, क्या कुंडलिनी जागरण डेंजरस है? अपने आप में नहीं, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बिना प्रॉपर प्रिपरेशन और गाइडेंस के इंटेंस प्रैक्टिस करना रिस्की हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें, फाउंडेशन बनाएं। सवाल नंबर 2, क्या कुंडलिनी जागरण के बाद अलाइनमेंट हो जाती है? कुंडलिनी जागरण और अलाइनमेंट अलग है।
जागरण एक एक्सपीरियंस है, अलाइनमेंट एक परमानेंट स्टेट है। जागरण एक महत्वपूर्ण स्टेप है, लेकिन यह इंड नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या यह सिर्फ योगा प्रैक्टिशनर के लिए है? नहीं, कुंडलिनी हर इंसान में है। कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से इस पथ पर चल सकता है। सवाल नंबर 4, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडलिनी जाग रही है? जिन साइन के बारे में मैंने बताया, अगर वह दिख रहे हैं स्पाइन में और इनर लाइट, ये सब संकेत हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस से ज्यादा जरूरी है एक एक्सपीरियंस टीचर का गाइडेंस। सवाल नंबर 5, क्या बिना गुरु के कुंडलिनी जग सकती है? जग सकती है। स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग होती है, लेकिन गुरु का होना जागरण के बाद बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर इंटेंस एक्सपीरियंस हो। सवाल नंबर 6, कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है? कोई टाइमलाइन नहीं है। यह हर व्यक्ति के कर्म और तैयारी पर डिपेंड करता है। कुछ के लिए ईयर, कुछ के लिए डिकेड और कुछ के लिए ग्रेस से बहुत जल्दी भी। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, टाइमलाइन पर नहीं। तो आज हमने जाना कुंडलिनी क्या है, वो डिवाइन शक्ति जो हर मनुष्य में सोई है। यह कहाँ है? मूलाधार में। और कैसे यात्रा करती है सहस्रार तक? जागरण कब होता है और क्यों? जागरण के अनुभव शारीरिक, मानसिक, आत्मिक खतरे और सावधानियां और सेफ तरीके से इस पथ पर कैसे चलें? एक आखिरी बात, कुंडलिनी कोई अचीवमेंट नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति है जो ऑलवेज थी, जो अभी भी है। आपको उसे कहीं से लाना नहीं है, बस उसे जगाना है। बस उसके रास्ते की रुकावटें हटानी है, और वो रुकावटें हैं डर, अहंकार और अज्ञान। जब यह हटते हैं, जब आप ट्रूली खुलते हैं, तो शक्ति अपने आप उठती है, अपने आप ऊपर जाती है और आपको वो दिखाती है जो आप सच में हैं। आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, एक दिव्य चेतना जो अभी इस क्षण इस शरीर में जी रही है। और यह जानना, यह अनुभव करना, यही है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। कुंडलिनी आपको इसी अनुभव की ओर ले जाती है। तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए और इनर योगी पथ पर चलते रहिए। नमस्ते। अगर यह वीडियो आपको काम आया तो इसे लाइक करें। यह हमें बताता है कि और ऐसे डीप ऑनेस्ट कंटेंट बनाते रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें बेल आइकन के साथ, ताकि हर नया वीडियो सीधे आप तक आए। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं या जो कुंडलिनी के बारे में क्यूरियस हैं। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है? स्पाइन में इनर लाइट या अचानक शांति? नीचे शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे की जर्नी को इंस्पायर कर सकता है। हमारी कुंडलिनी मेडिटेशन प्लेलिस्ट देखें जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगला वीडियो होगा तीसरी आंख, आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें। यह सीरीज का अगला चैप्टर है। उसके लिए रेडी रहिए। तब तक ध्यान करते रहें, भीतर झांकते रहें और जानते रहें आप उससे कहीं ज्यादा हैं जितना आप सोचते हैं। नमस्ते। जय गुरुदेव।